मालती देवी का घर में बहुत दबदबा था, पूरे घर पर उनका शासन चलता था। मालती देवी के पति जगन सिंह ने भी दिया था। पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंप दी। मालती देवी और जगन सिंह के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं, जिनके नाम सुधा, कविता और मानसी थे। मालती देवी हमेशा अपनी दोनों बड़ी बहुओं को महत्व देती थी और मानसी को कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मानसी और उनके छोटे बेटे ने प्रेम विवाह किया था। अरे प्यारी सुधा, कृपया मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। अरे अब इस बुढ़िया को तो हर वक्त चाय चाहिए होती है, कुछ न कुछ मांगती रहती है। हाँ, अच्छा विचार है। मैं कविता से कहूँगा कि उसके लिए चाय बनाए। लेकिन इसके बजाय सुधा कविता के पास जाती है और उससे चाय बनाने के लिए कहती है। अब देखो, सुधा बहन ने मुझे मुसीबत में डाल दिया और कुली चली गई। वो खुद कुछ नहीं करती और हमेशा मुझसे ही काम करने को कहती है। मैं अभी जाकर मानसी से कहती हूँ कि मम्मी के लिए चाय बना दे। अब कविता चली जाती है। मानसी कुछ महत्वपूर्ण काम कर रही है। अरे मानसी, मम्मी चाय मांग रही है, तो जल्दी से जाकर उनके लिए 1 कप चाय बनाओ। हाँ बहन। मीन्स अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर जल्दी से अपनी सास के लिए 1 कप चाय बनाती है। तुम चाय क्यों ला रहे हो? मैंने सुधा को चाय बनाने को कहा था। बहन कविता मेरे पास आई और मुझसे आपके लिए चाय बनाने को कहा। अरे यार, तुमने कितनी खराब चाय बनाई है कि इससे किसी को भी डायबिटीज हो सकता है। माँ चुप हो जाओ, अब ज्यादा बात मत करो और यहाँ से जाओ। मालती देवी की 2 बड़ी बहुएं बहुत चतुर, चालाक और बेहद आलसी हैं। धीरे धीरे घर का माहौल इनकी वजह से खराब होने लगता है। एक दिन मालती देवी अपने पति से इस बारे में बात करती है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम दोनों अब बूढ़े हो रहे हैं और हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा। हमारी एक बहू को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाँ, तो फिर क्यों इतना सोचो? सुधा को दे दो। नहीं, मैं ये चाबियां ऐसे किसी को नहीं दे सकता। मैं ये चाबियां और घर की जिम्मेदारी उसी को दूंगा जो इसका हकदार है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन योग्य है? हमें पता चल जाएगा। मैंने इस बारे में सोचा है। अब परीक्षा होगी, सास की परीक्षा। मैं इस घर की जिम्मेदारी दूंगा और तिजोरी की चाबियां उस व्यक्ति को दी जाती हैं जो उसका हकदार है। कैसा टेस्ट मेरे प्यारे? अब तुम बस इंतजार करो और देखो। अगले दिन मालती देवी अपनी तीनों बहुओं को इकट्ठा करती है और घर और तिजोरी की चाबियां उनके सामने रख देता है। ये सब क्या है मम्मी? ये तो टेस्ट वाली बहू है। मैंने जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है और तिजोरी मेरी सबसे होनहार बहू को दे दी। लेकिन इसके बारे में इतना क्यों सोचना? मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, इसलिए यह मेरी सवारी होनी चाहिए। वो इन जिम्मेदारियों को कैसे उठाएगी? कौन मेरे लिए 1 कप चाय नहीं बना सका? तुम सही कह रही हो माँ। कविता, तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें ये छोटा सा काम भी दिया गया था। आपकी सबसे छोटी भाभी मानसी, क्या आप इन चाबियों के योग्य हैं? मुझे माफ कर दो माँ, कुछ मत बोलोगी मेरी सबसे छोटी बहू। तुम दोनों ने प्रेम विवाह किया है, तुमने मेरे बेटे को नियंत्रित कर रखा है, तो क्या आप ये चाबियां प्राप्त कर सकेंगे? तीनों बहुएं अपनी सास के सामने चुपचाप खड़ी हैं। अब आपके 3 टेस्ट कल से शुरू होंगे। जो भी इन 3 परीक्षणों में उत्तीर्ण होगा उसे निश्चित रूप से चाबियां मिल जाएंगी। तीनों बहुएं परीक्षा के लिए तैयार हो जाती हैं। अगली सुबह मालती देवी उन्हें पहला परीक्षण देती हैं। आज आपकी पहली परीक्षा है जिसमें आप तीनों को तैयारी करनी है। अपनी पसंद का कुछ अच्छा खाना और इसके लिए आप सभी को एक करके रसोई में जाएं और आपको तैयारी के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। तीनों बहुएं एक करके रसोई में जाती हैं। सबसे पहले सुधा रसोई में जाती है और स्वादिष्ट शांति पनीर और पूरी बनाती है। मालती देवी रसोई में आती है और स्वाद लेती है। सुधा द्वारा बनाए गए भोजन की बहुत प्रशंसा करता है। उसके बाद कविता रसोई में चली जाती है और वो वहीं खड़ी होकर सोचने लगती है उसे क्या बनाना चाहिए कि सास उसे चाबियां दे दे। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से लक्ष्मी रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करता हूँ। वहाँ के खाने की तुलना में सुधा सिस्टर का पीस पनीर फेल है। कविता लक्ष्मी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती है और फिर उसे चखने के लिए अपनी सास को बुलाती है। वाह, खाने की खुशबू बहुत अच्छी है कविता। मालती देवी पहला निवाला मुंह में डालती है और भोजन की खूब तारीफ करती है। अंत में मानसी खाना बनाने जाती है और मीठे चावल की खीर बनाती है और अपनी सास को खिलाती है। मीठी चावल की खीर स्वादिष्ट है, लेकिन चावल घर में नहीं था, तो आपने इसे कैसे बनाया? माँ, कल रात अतिरिक्त पका हुआ चावल था, फ्रिज में रखा था और ज्यादा समय नहीं बचा था, तो उससे मीठे चावल का हलवा बनाया। अगर उसने बासी चावल से हलवा बनाया और मम्मी को खिला दिया तो वो ये परीक्षा कभी नहीं जीत सकती। हाँ, तुम सही कह रही हो बहन। अरे तुम सब चुप रहो, अभी तो तुम्हारे 2 टेस्ट और बाकी हैं। ठीक है, अब आप सभी 200 - 200 रुपये ले लो और उन्हें अपनी इच्छानुसार खर्च करो। आज मैं आप तीनों से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं यह आपको दे रहा हूँ। पैसे लेकर घर से निकलने के बाद बहू बहुत खुश हो गई। कुछ समय बाद वे तीनों वापस आ जाते हैं। ठीक है, तुम तीनों वापस आ गए, अब बताओ क्या? एक करके तुमने 2000 रुपयों का क्या किया? देखो माँ, मैंने अपने लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई है। ये सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत महंगा दिखता है। अरे मम्मी, मैंने इसे एक बड़े शोरूम से खरीदा है। ठीक है, चलो कविता, बताओ तुमने क्या खरीदा है? अरे मम्मी, कुछ नहीं लाई, पर आपने मेरा चेहरा नहीं देखा। ये कैसे चमक रहा है? मैं पार्लर में गया और रुपये का पैकेज लिया। 200 रुपये में उन्होंने मुझे पूरा फेस ट्रीटमेंट दिया। ओह वाह कविता, यही तो, तभी तो तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है। अच्छा, अब बताओ मानसी, तुमने क्या खरीदा है? मैंने शीतल दीदी की बेटी के लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीदे हैं। परसों जन्मदिन है और अभी भी कुछ पैसे बचे हुए हैं। मम्मी, इसे रख लो, तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया?
नहीं मम्मी, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, वे कपड़े भी नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं होते। अब तुम तीनों कल सुबह 5 बजे जल्दी उठ जाओ। तुम्हें मंदिर जाना होगा और वहाँ से मेरे लिए प्रसाद लाना होगा। यह आपकी तीसरी और अंतिम परीक्षा है। तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं और अगली सुबह के लिए अलार्म बजाओ और रात को सुख से सो जाओ। जैसे ही सुबह के 5 बजे अलार्म तीनों के कानों में बजने लगता है और तीनों उठ जाते हैं। हे भगवान, इस मम्मी ने मुझे सुबह इतनी जल्दी जगा दिया। कुछ समय बाद तीनों बहुएं प्रसाद लेकर अपनी सास के सामने आए। आओ सब लोग, जल्दी से मुझे प्रसाद खिलाओ। हाँ हाँ मम्मी, ये लड्डू ले लो। अरे बहन, तुम्हारे पास लड्डू हैं, पर मेरे पास डपी है। मम्मी, ये हलवा ले लो। आज मंदिर में विशेष दिन था, इसलिए पुजारी ने सभी को प्रसाद के रूप में हलवा दिया। ठीक है, तो आपकी नाव को हलवा प्रसाद नहीं मिला। अरे मम्मी, दरअसल मैं बहुत जल्दी चला गया था, इसलिए उस समय तो ये शुरू भी नहीं हुआ था। हाँ मम्मी, जब मैं पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे मम्मी, अब तो सारे टेस्ट पूरे हो गए हैं, तो बताओ चाबियाँ किसे मिलेंगी? इस घर की तिजोरी की चाबियाँ यहाँ हैं। और बहुत सोचने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है कि इसकी हकदार सिर्फ और सिर्फ मेरी सबसे छोटी बहू मानसी है। मानसी का नाम सुनते ही सुधा और कविता के चेहरे पर परेशानी उभर आती है। लेकिन मम्मी, मानसी ने कुछ भी ठीक ढंग से नहीं किया। देखो, वो मंदिर से कितनी देर से आई है, सुबह भी देर से उठी होगी। ठीक है मेरी प्यारी सुधा, क्या तुम समय पर उठ गई? खैर छोड़ो वो सब। सुधा, मैं पहले तुम्हारे पास आता हूँ। तुमने खाना तो बनाया, लेकिन पूरे रसोई घर को कूड़ेदान में बदल दिया। उसके बाद आप 500 रुपए की चीज 500 रुपए में ले आए। 2000 क्योंकि वो पैसा आपका नहीं था, और मंदिर जाने के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आज तो तुम घर से बाहर भी नहीं निकले। पर मम्मी, आपको कैसे पता चला कि वो घर से बाहर नहीं गया? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। पहले मैं कविता से बात कर लूँ। तुमने खाना बनाना भी जरूरी नहीं समझा और लक्ष्मी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया। अरे, मैं उस रेस्तरां के स्वाद को पहचान नहीं पाऊंगा। ऊपर से आपने बैग भी छोड़ दिया। रेस्टोरेंट वही है, तुमने बुद्धिमत्ता दिखाई है, पर इतना दिमाग भी तो होना चाहिए था तुम्हारे पास। उसके बाद आप 200 रुपये बर्बाद करके पार्लर से आए, जबकि अन्यथा आप कुछ घरेलू उपचारों से काम चला लेते हैं। और हाँ, जहाँ तक मंदिर जाने का सवाल है, आप दोनों वहाँ नहीं गए, क्या मैं सही हूँ? अरे नहीं नहीं मम्मी, छोड़ो, बस हो गया कविता। अब मैं अपनी सबसे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान बहू से बात करूंगा, मानसी, जिसे हमेशा ठंडा और नापसंद किया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। लेकिन आज उसने मेरा दिल जीत लिया है। कल उसके पास खाना बनाने के लिए कुल 1 घंटा था, लेकिन फिर भी उसने सुधा द्वारा फैलाया गया रसोई का कचरा साफ किया और फिर खाना बनाना शुरू कर दिया। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया। कल रात बचे हुए पके हुए चावल से बनी अद्भुत मीठी खीर। उसके बाद जब मैंने उसे 200 रुपये दिए तो उसने उनका सही उपयोग किया। अपने लिए कपड़े खरीदने के बजाय उसने अपनी नंद की बेटी के लिए कपड़े खरीदे। आप दोनों गुड़िया का जन्मदिन भूल गए होंगे, जो 2 दिन बाद है। सुधा और कविता सिर झुकाए अपनी सास की बातें सुनती रहती हैं, लेकिन उनके दिमाग में यह विचार चल रहा है कि उनका सास को पता चला कि वे मंदिर नहीं गए। क्या हुआ मेरी बहुओं? क्या आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला कि आप मंदिर नहीं गए थे? वो आपकी चप्पल देखकर होगा। कल रात को मैंने तुम तीनों की चप्पलें साफ करके बाहर रख दी थी, और जब मैंने सुबह देखा तो तुम दोनों की चप्पलें वैसी ही साफ थी, जबकि मैंसी की चप्पलों पर कीचड़ लगा हुआ था क्योंकि वो सुबह उठकर मंदिर गई थी। तुम दोनों टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गए और मेरी बेटी मानसी पास हो गई। मालती देवी अपनी सबसे छोटी बहू को गले लगाती हैं और चाबी का गुच्छा उसके हाथ में दे देती हैं। पहली बार मानसी को इतना प्यार मिला। अपनी सास से उसे ऐसा स्नेह और सम्मान मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद से मालती देवी हमेशा अपनी छोटी बहू से प्यार करती है।